सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, उसे आप वॉच कर सकते हैं। आज हम ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और ये हमारे पास चार तरह की चार प्रॉब्लम दी हुई है ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो आज भी हम इसी टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। ये मान के चलिए कि आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज्योमेट्री में विद इन 4 से 5 सेकंड 4-5 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह की एक आकृति बनी हुई, एक डायग्राम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि FXE जो एंगल है वो क्या होगा। FXE एंगल क्या होगा। देखिए ध्यान देंगे, जो हमारा ये वाला एंगल है 110 है, ये वाला एंगल है 30, 110 और 30 कितना होगा 140। अब ये टोटल जो सीधी रेखा बनती है वो 180 बनती है, तो हमारे पास जो बच जाता है वो बच जाएगा 40, यानी कि ये जो होगा हमारे पास 40 डिग्री होगा। 110, 30, 140 और 40, 180 टोटल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है और ऐसे एक लाइन है। ठीक, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये वाला एंगल जो होगा हमारा, ये वाला एंगल वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा टोटल बन रहा है एंगल 40 और 30 70 का, तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो 70 का बनेगा। ठीक है, अब 70 का ये हो जाता है और 50 का ये एंगल बन जाता है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 का 60 का। ठीक है, अब ये 60 ये 40 कितना हो गया 100, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो यानी कि 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए यहां पर 110 था, ये 30 था, तो हमने पता लगाया ये वाला 40 हो गया। अब ये 40 हो गया, यहां पर 50 है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालेंगे। जब ये वाला एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल बराबर होता है, ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, तो 40 और 30 70, ये 70 ये 50, तो बीच का रह जाता है ये 60 डिग्री। 60 40 100 और 100 180 में से माइनस करेंगे, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो हमारा 80 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है हमें, यहां पर पूछा है उसने OBD, यानी कि OBD ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये वाला एंगल हमारा 70 है और ये एक लाइन ऐसे है, तो ये भी हमारा 70 डिग्री का एंगल बनाएगी। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन ऐसे हैं और उन्हें दो पैरेलल लाइन ऐसे काटती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये 70, तो ये वाला भी 70 होगा। अब जब ये 70 हो जाएगा तो इधर की तरफ जो ये एंगल बनेगा वो बनेगा 110 डिग्री का। ठीक, 110, क्योंकि सरल रेखा पूरी सीधी रेखा 180 डिग्री एंगल बनाती है, तो 110 ये हो गया, 20 ये हो गया, कितना हो गया 130, और 130 को जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास बनेगा 50 डिग्री और आंसर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ये 70, यहां पर भी 70 होगा, 70 होगा तो ये वाला बनेगा 110, 110 और 20 130, और 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा बन जाएगा 50 डिग्री का। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं, यहां देखते हैं। देखिए ये 30 डिग्री एंगल है, ये 100 डिग्री हमें बनाना है BAF, तो ये वाला एंगल हमें बताना है। तो आपको करना क्या है, 30 और 100 130, यानी कि ये कितना होगा 50। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरह की कंडीशन बन रही है। 30 100 130, ये कितना होगा 50। जब ये 50 होगा तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आएगा 130 डिग्री। ठीक है, 130 130 और 50 180 बनेगा। 50 ये है तो ऊपर वाला कितना हो गया 130 डिग्री, और जब ये 130 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा होगा 130 डिग्री का। तो BAF जो एंगल बन रहा है BAF ये 130 डिग्री हो जाएगा, जैसे यहां पर बताया था 70, ये वाला 70। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं हमारे। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वहां पर दिया हुआ है। देखिए अब ये 30 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, अब ये है 75, तो इसमें आप देख रहे हैं 110 ये 30, तो कितना हो गया 140, और यहाँ पर हमारा एंगल बच जाता है ये
40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री है और पूरा एंगल 75 है, तो ये वाला जो बनेगा हमारा, केवल ये वाला एंगल बनेगा, वो बनेगा 35 डिग्री। ठीक है, ये 40 ये 35 टोटल हो गए हैं ये 75। तो 35 डिग्री ये हो जाता है और 60 डिग्री ये है, तो हमारे पास हो जाता है 105 और ये वाला एंगल हमारे पास कितने का बचेगा, 75 डिग्री का। 75 डिग्री का हमारे पास ये वाला एंगल बनता है, क्योंकि ये 35 हो जाता है और ये 60 हो जाता है, सॉरी 85, मिस्टेक हो गई, 85, क्योंकि 35 ये है 60 ये है, तो यानी कि 95 हो गया ना। तो 95 और बाकी ये बच जाता है 180 में से 95 माइनस करेंगे तो ये वाला बन जाता है हमारा 85। ठीक, और जो ये वाला एंगल होगा वही हमारा ये वाला एंगल होगा। ठीक, क्योंकि वो बिल्कुल वही सिचुएशन बन रही है, दो पैरेलल लाइन और उन्हें एक लाइन ऐसे काट रही है, तो जो ये वाला एंगल है वही ये वाला एंगल। ये कंडीशन भी मैंने आपको कल बताई थी। तो यानी कि x डिग्री जो होगा वो होगा हमारा 85 डिग्री। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि ये 30 डिग्री था, 110 ये था, तो 110 30 कितना हो गया 140, तो ये वाला बन जाएगा हमारा 40, क्योंकि 180 होता है टोटल। तो 40 ये हो गया, टोटल ये 75 है, तो इधर वाला हो गया 35 और 60 95, तो यहाँ पर कितना बनेगा 85। जो 85 ये वाला एंगल है, सेम एंगल ये होगा x डिग्री, यानी कि x जो होगा वो 85 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस तरह से रिलेटेड। आगे देखते हैं। देखिए, बात करते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। कुछ मैं आपको रूल बता देता हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब एक रूल आता है कि अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, यानी कि ABC एक त्रिभुज है और BC एक आधार रेखा है, अगर इस BC आधार रेखा को D बिंदु तक बढ़ा दिया जाए तो एंगल ACD क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहां पर कुछ एंगल मान लेते हैं, मान लीजिए ये मान लेते हैं 40, ठीक, ये मान लेते हैं हम 60। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए कि जो हमारा एंगल ये वाला होगा ACD, एंगल ACD जो होगा वो हमेशा होगा एंगल BAC प्लस ABC, एंगल ABC, यानी कि जो हमारा एंगल बनेगा ACD वो हमेशा बराबर होगा एंगल BAC और ABC के योग के। ये वाला एंगल इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 40 प्लस 60 यानी कि 100 डिग्री। ठीक, तो इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि 40 और 60 ये हो जाता है 100, तो यहां पर जो एंगल बनेगा हमारा 80 बनेगा, और सीधी सरल रेखा है 180 का एंगल बनाती है, तो ये वाला हमारा बन जाएगा 100 डिग्री का। ठीक, एक बहुत बेसिक सी बात है लेकिन बहुत जरूरी है, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन ये भी बन जाती है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं कि जैसे BC रेखा को हमने CD तक आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और CD तक आगे बढ़ाया तो AC बराबर है CD के, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, AC और CD बराबर है और इसको हम मिला देते हैं और हमसे एंगल पूछ लिया जाए, एंगल CAD बराबर क्या, समझना। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूँ, एक ट्रायंगल बनाकर। देखिए, अगर किसी त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर हैं, यानी कि AB और AC बराबर हैं, तो एंगल B और एंगल C भी हमेशा बराबर होंगे। समझ रहे हो कि अगर किसी त्रिभुज ABC त्रिभुज की AB भुजा और AC भुजा बराबर है, तो ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर एंगल बराबर है, एंगल B और एंगल C एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भुजा भी हमेशा
एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझा हमने। तो इसको यहाँ पर इसे ही अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर सी डी और AC भुजा बराबर है और ये एंगल हमारा 100 बन चुका है, तो सीधी सी बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमारे पास जो आगे बच जाता है वो 80 डिग्री बच जाता है। तो यानी कि 40 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा और 40 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। तो हमसे पूछा गया CAD कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि एक त्रिभुज ABC, ठीक, जहां पर कोण BAC 40 डिग्री है और कोण ABC 60 डिग्री है, यदि आधार BC रेखा को CD तक बढ़ा दिया जाए तथा AC CD के बराबर है, तो कोण CAD क्या होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि कौन कौन सा एंगल कैसे कैसे आपको निकालना है। ठीक, आगे चलते हैं। जितने भी मैं आपको रूल बता रहा हूँ, रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे एडवांस मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उन बुक में उन क्वेश्चन को सर्च कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ABC, एक यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं AM, और ये इसकी माध्यिका हो गई L। AM परपेंडिकुलर है BC पर और AN माध्यिका है BC पर। ठीक, और यहाँ पर हमें एंगल दे दिया है, मान लीजिए ये ले लेते हैं 60 डिग्री और ये ले लेते हैं 40 डिग्री, और हमसे पूछा जाए ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, कि एंगल MAN क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन आया है, कई बार पेपर में आया चुका है, तो उसको समझ लेते हैं। ABC एक त्रिभुज है जहां पर AM BC पर परपेंडिकुलर है, लंब है, AN BC पर एक माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका मतलब जो नीचे आधार रेखा को दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है, और परपेंडिकुलर होता है जो सीधी रेखा पर सीधे ऊपर से आकर पड़ता है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर MAN बताना है, यानी कि MAN ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये एंगल क्या होगा। ठीक, इसको निकालने का तरीका है, इसके लिए निकालने के लिए एक डायरेक्ट तरीका होता है। आपको करना क्या है, इस MAN को जो निकालना है, इसमें करना क्या है, जो भी आपके एंगल दे रखे हैं B और C, ठीक, इन दोनों का आप अंतर कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 60 और 40 का अंतर होगा 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल आपका बनेगा वो 10 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से इस आसान से मेथड को ध्यान में रखिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पेपर में कई बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूरी तरह से पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसको समझ के चलें और 10 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज केवल आपको यही टॉपिक समझाना था, यही ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बताने थे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपको ट्रायंगल से रिलेटेड और आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।